हेलो डियर गर्ल्स, अगर आप देने जा रहे हैं 2024 में एमएनएस की भर्ती मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री में एक लेफ्टिनेंट रैंक में काम करना चाहते हैं तो वैकेंसी आ चुका है। मैंने वीडियो आपको बना के दिया था, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक बढ़िया सा जॉब अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपकी टेस्ट रहता है TOGIG टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में कि इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, क्या टेस्ट होता है और इसकी पासिंग मार्क्स क्या रहता है, कट ऑफ्स क्या रहता है और इसकी महत्व इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझेंगे। ये जो टेस्ट होता है ये 10+2 एंट्री के लिए होता है। ये BSc नर्सिंग एंट्री के लिए नहीं होता है। दो टाइप के एमएनएस होता है, मैंने प्रीवियस भी आपको बताया, एक 10+2 और एक BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग का मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। ये ओनली 10+2 गर्ल्स के लिए है जो अभी नीट दे के आ रहे हैं। आपकी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है कि मैं ST/SC कैंडिडेट हूँ, मेरा 300-400 के बीच में स्कोर है, क्या मेरे सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अपनी स्कोर मुझे टेलीग्राम ID पे भेज सकते हैं, मेरे पर्सनल ID पे। मैं वहाँ पर से आपकी कैटेगरी और जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप और भी आपके सवाल है क्या हमें तैयारी करना चाहिए? बिल्कुल आपकी तैयारी करना चाहिए। ये कितना कट ऑफ जाएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो ST और SC में काफ़ी कम कट ऑफ जाता है और OBC और जनरल में थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है। तो इसका मतलब कोई भी ये फिक्स नहीं बोल सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा। तैयारी आप जारी रखिए, तैयारी बंद मत करिए, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बोलता हूँ, जो TOGIG टेस्ट होता है, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस में सेकंड टेस्ट आपका होता है। स्क्रीनिंग मतलब जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, नीट के स्कोर बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग किया जाता है, फिर ये वाला जो टेस्ट होता है बेसिकली इसको बोलते हैं आपका टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, TOGIG। इसकी फुल फॉर्म यही है, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपकी मेरिट लिस्ट, इसकी महत्व क्या चीज़ होता है मैं उससे पहले बता देता हूँ। इसकी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएगा और इसकी तैयारी कैसे करोगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा है आपका जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश, ये दोनों टाइप की आपके सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जिसमें 40 MCQs रहेंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20-20 40 क्वेश्चन, और मार्क्स रहेंगे 80, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.5, यानी आपका अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आधा मार्क आपका कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 क्वेश्चन जो आपको टाइम मिलेगा कितना, 30 मिनट मिलेगा आपको। 40 क्वेश्चन मतलब पर क्वेश्चन आपको 40 से 45 सेकंड आपको मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। इसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों पास करना ज़रूरी होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। कहाँ पर, नीचे चलते हैं, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में क्यों पास करना ज़रूरी है और इसमें अच्छा स्कोर रखना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप एक लड़की है, आपकी नाम प्रिया है, तो प्रिया ने क्या किया, यहाँ पर नीट UG का जो स्कोर है उसके बेसिस पे उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ही ये जो TOGIG जो टेस्ट है उसमें अपियर करने के लिए आपको दिया जाएगा। पहली बात तो आपने यहाँ पर अपियर हो गए, यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए। अब इसका जो स्कोर है ये आपकी मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, यहाँ पर भी जुड़ेगा TOGIG स्कोर का। प्लस आपका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होता है, SSB इंटरव्यू 3 दिन का आपका दिल्ली में होता है, उसकी मार्क्स भी जुड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर साइकोलॉजी असेसमेंट और इंटरव्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर अगर ये जुड़ेगा, सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं होगा, अच्छा स्कोर करना जरूरी है। क्योंकि आपकी फाइनल सिलेक्शन में गर्ल्स टोटल 220 सीटें हैं, 220 सीटें हैं, और बहुत नर्स यहाँ पर 10+2 के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर फॉर्म डालते हैं और कंपटीशन करते हैं, क्योंकि अच्छा पोस्ट है, लेफ्टिनेंट की रैंक मिल रहा है, 1 लाख के ऊपर सैलरी मिल रहा है। ऐसे इंडिया में कौन सी नर्स है जिसको 1 लाख से ऊपर सैलरी विथ 2 स्टार कंधे पे मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। इंडियन आर्मी ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आपको मैं 2 बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। कौन कौन सी बुक से आप पढ़ेंगे, इसका बेस्ट बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और टेलीग्राम चैनल में भी लिंक्स दे दूंगा। बुक्स को आप वहीं से क्लिक करके बाय कर सकते हैं और बाय करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन करिए, वहाँ पर से लिंक्स मिलेगी, उस लिंक को डिस्काउंट के साथ आप खरीद सकते हैं। दोनों बेस्ट बुक है, एक जनरल इंग्लिश का है, एक जनरल इंटेलिजेंस। आप आओगे कि सर इसमें ना कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है। देखिए ये बहुत गलत क्वेश्चन है। आपको सोचना चाहिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कि कोई सिपाही की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
जो नॉर्मल जवान रैंक में होता है उसके लिए आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप एक ऑफिसर एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑफिसर एंट्री के लिए जब आप अप्लाई करता है आपको इंडियन आर्मी में रैंक्स के साथ, इज्जत के साथ एक बड़ा पद क्या मिलता है, एक पोजीशन भी मिलता है, जिसको आईएएस ऑफिसर की इक्विवेलेंट होते हो आप, क्लास 1 ऑफिसर बोला जाता है। तो उसके लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी बता दे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इससे पढ़ लीजिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। आपके जितने भी बुक्स में मैं बताया उस सारे सिलेबस को आपने कंप्लीट करना है और उसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आएगा। जितना हो सके एटलीस्ट गर्ल्स आपने कितना, कम से कम 50 से लेके 100 ये एमसीक्यूज़ और जो मॉक टेस्ट पेपर है इसको सॉल्व करना है। मेरे एक लड़की वाला स्टूडेंट है, मेंटरशिप प्रोग्राम में है, वो एमएनएस की तैयारी करता है, जो हम आप उनको गाइड करते हैं। तो वो जो बीएससी एमएनएस का जो उसने टेस्ट दिया था वहाँ पर वो फेल हो चुका है। ठीक है, किस लिए फेल हुआ, उसने मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा नहीं किया था, 2-4 सेटें किया था। तो इसीलिए हमने उसको, उसके बाद वो हमारे से ज्वाइन हुए, उसके बाद हम उसको गाइड कर रहे हैं। अभी अगले साल वो आपको एमएनएस बनता हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको करना ज़रूरी है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आइडिया नहीं होगा कितनी क्वेश्चंस मेरे से हो रहा है, कौन कौन सी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, इसकी क्या सोल्यूशन है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डाउट क्लियर करना है। अगर आप डायरेक्ट जाके टेस्ट में बैठोगे सिर्फ 2 बुक पढ़ के, तो आपकी मार्क आएगा, ये जो 80 मार्क है यहाँ से 20, 30, 40 रख भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर एटलीस्ट जो 80 मार्क्स है वहाँ पर आपको 60 के आसपास कट ऑफ जाता है, 50 से ऊपर कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर स्कोर आपको मैक्स टू मैक्स करना पड़ेगा, मतलब 60 से ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा, 60, 65, 70 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपके चांस बनेगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो इसीलिए जो 2 बुक्स का लिंक है मैं नीचे डाल रहा हूँ, बाय कर लो, उसके पूरा सिलेबस को कम्प्लीटली पढ़ो। उसके बाद एमसीक्यूज़ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर डेली अभी से देना शुरू करिए। जहाँ पर आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसको सोचिए क्यों नहीं हुआ, पूछिए, उसके सॉल्यूशन ढूंढिए, उसके पीछे जाके उसके फंडामेंटल को समझिए। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप रुकेंगे, चलते रहेंगे, रुकेंगे, चलते रहेंगे, फिर एक दिन आप दौड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर 2024 एंड आई विल बी हैप्पी टू सी यू ऑल गर्ल्स एज ए लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।